Hello everyone, this is जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बड़े से इंटरेस्टिंग 2D शेप्स को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो 2D शेप से हमारा हुआ था वो हुआ था प्री प्राइमरी स्टैंडर्ड में, है ना। वहाँ पे हमें शेप्स को क्या कराया गया था, रिकग्नाइज कराया गया था डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाकर, लाइक अ कॉइन, like a blackboard, है ना। और हमने इनको रिकग्नाइज किया था कि यस इट इज़ अ सर्किल, इट इज़ अ रेक्टेंगल एंड इट इज़ अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो कोई भी शेप जिसमें क्या होती हैं 2 डायमेंशंस दैट आर कॉल्ड 2D शेप्स। अब वो कितने भी साइड के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, सर्किल में 0 साइड है, ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में 4 साइड हैं, रोम्बस में भी 4 साइड हैं, हेक्सागन में 6 साइड हैं। तो ये कितने भी साइड्स के फिगर दैट आर पॉलीगन्स, कितने भी साइड्स के फिगर हों वो सारे ही क्या होंगे, अगर फ्लैट हैं तो होंगे क्या, 2 डायमेंशंस फिगर। ओके, तो 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सर्किल से एंड उसके फॉर्मूले पे जाएंगे जो कि है एरिया एंड सर्कमफेरेंस। तो पहले सर्किल के कुछ टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक सर्किल है और सर्किल फॉर्म कैसे होता है पहले उसको समझेंगे। तो अगर मैं एक पॉइंट ओ ले लूँ और उससे सेम डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स बनाऊँ, ओ से सेम डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स बनाऊँ एंड देन उनको क्या कर दूँ, ज्वाइन कर दूँ। क्या कर दूँ, ज्वाइन कर दूँ। तो जो फिगर हमें मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड सर्किल। क्लियर है ये बात। तो ओरिजिन से लेकर और बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस हुई दैट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, और ये हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, हर पॉइंट पे सेम रहेगी। अब इस रेडियस को आगे एक्सटेंड करेंगे और बाउंड्री के दूसरी साइड तक ले जाएंगे, तो वहाँ भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी आर हो जाएगी। मीन्स अगर मैं ये ए और बी पॉइंट बाउंड्री पे मार्क करूँ तो यहाँ पे ए ओ की वैल्यू है आर, ओ बी की वैल्यू भी क्या है, आर। ये दोनों ही क्या है, रेडियस, दोनों ही क्या है, रेडियस। तो ए बी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, आर प्लस आर, दैट इज़ 2r। तो ए बी को ही हम बोलेंगे क्या, डायमीटर ऑफ सर्किल। क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारी सर्किल की रेडियस, एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 5, तो डायमीटर कितना हो गया 2 × 5 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। मीन्स डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। क्लियर है। अब अगर मैं डायमीटर के पैरेलल कुछ और लाइंस ड्रॉ करती हूँ जो सेंटर ऑफ सर्कल से क्या हो रही हैं, दूर की तरफ जा रही हैं, तो उन लाइंस को हम बोलेंगे क्या, कॉर्ड्स। क्या बोलेंगे, कॉर्ड्स। तो डायमीटर को हम कॉर्ड्स के टर्म में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डायमीटर क्या हो गया, ये भी तो एक कॉर्ड है, ये भी क्या है, एक कॉर्ड है। तो क्या बोलेंगे, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अब बात करते हैं सर्किल की बाउंड्री की। ठीक है, बाउंड्री, मैंने बाउंड्री वर्ड इसलिए लिया है जिससे कि आप पेरीमीटर से इसको कनेक्ट कर पाओ। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, है ना। तो यहाँ पे सर्किल के लिए जो पेरीमीटर वर्ड है वो पेरीमीटर यूज़ ना होके क्या यूज़ होता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस
तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है सारा पार्ट, ये क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, देखते हैं इसको। इट इज़ A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि 2 डायमेंशन फिगर है इसलिए R इंटू आर, 2 डायरेक्शंस मैंने ले ली। ठीक है, देन सरकमफ्रेंस क्या हो गया? सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? लर्न करना है। तो यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर एरिया एंड R स्टैंड्स फॉर रेडियस एंड पाई इज अ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7 और 3.14। आप ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मीन्स ये इसके बिल्कुल इक्वल नहीं है, पर ये ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। इस साइन को हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट। अब आगे बात करते हैं किसकी? एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। इसके लिए पहले इसका फिगर देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, रेडियस था ये और इसका एरिया था पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या था? 2 पाई आर। देन अगर मैं एरिया बात करूँ किसकी? सेमी सर्कल की, तो वो क्या है? सर्कल का हाफ। अगर मैं सर्कल को बीच से कट कर देती हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा? इसका सेमी सर्कल। ऐसे ही तो दिखेगा ये, है ना? तो इसका एरिया पूरे सर्कल के एरिया से क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो हम लिख देंगे हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं सरकमफ्रेंस की। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री। बट जब हम सर्कल की बात करते हैं तो उसकी ये पूरी, ये रेड कलर की जो है सारी क्या है? इसकी बाउंड्री। इसी को हमने बोला था क्या? 2 पाई आर। बट अगर मैं इसको बीच से कट करूँगी तो ये फिगर बनेगा कैसा? ऐसा बनेगा, है ना? और यहाँ पे ये इतनी बाउंड्री है, मतलब ये तो हो गई इस पूरी बाउंड्री की हाफ, इस पूरी बाउंड्री की हाफ। तो इसको तो हम लिख देंगे कि पाई आर, क्योंकि ये 2 पाई आर है, तो इतनी बाउंड्री क्या हो गई? पाई आर। तो कुछ बच्चे एरिया की तरह, एरिया को जैसे हाफ किया था ऐसे ही क्या कर देते हैं? सरकमफ्रेंस को भी हाफ कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको फिगर ड्रॉ करना है और फिर देखना है कि क्या फॉर्मूला निकलेगा। तो यहाँ से हाफ तो निकला, बट इसके साथ में हमें ये वाली एक और लेंथ दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये क्या है? ये थी r प्लस आर, दैट इज डायमीटर। तो जब आप सरकमफ्रेंस लिखोगे किसकी? सेमी सर्कल की, तो इसका सर्कल का हाफ कर दोगे, मीन्स पाई आर। ठीक, जो कि कौन सी डिस्टेंस है? ये वाली डिस्टेंस है ना? और प्लस ये एक लाइन ये भी है, और इसकी डिस्टेंस क्या थी? r प्लस आर, और r प्लस आर क्या होता है? डायमीटर। तो आप लिख दोगे प्लस d। तो फॉर्मूला क्या बना? सरकमफ्रेंस पाई आर प्लस d। अब आप इसको d को 2r भी लिख सकते हो। तो यहाँ से r कॉमन आया और ब्रैकेट के अंदर बचा पाई प्लस 2। ठीक है, दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर है? तो मूव करते हैं अब ट्रायंगल की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड्स। ठीक है, ट्रायंगल की 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं साइड से और एक करते हैं एंगल्स से। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी किसकी? साइड्स की, और देखेंगे कि साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के दिख रहे होंगे क्या? ट्रायंगल्स। तो डिस्कस करते हैं इनको। फर्स्ट टाइप इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? इक्विलेटरल। तो ये किससे बना है? इक्वल से, है ना? तो इक्वल मतलब जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ A,
बी एंड सी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो इस टाइप का ट्रायंगल हो गया क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी भी नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर। तो इस फिगर में पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर तो है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू क्यू आर। मतलब यहाँ पे टू साइड्स ट्रायंगल की क्या हैं, इक्वल हैं, बट थर्ड साइड इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो ट्रायंगल बना वो कैसा बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं स्केलेन ट्रायंगल। इसकी भी नेमिंग कर देते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू एक्स जेड इज़ नॉट इक्वल टू वाई जेड, मीन्स एक्स वाई एक्स जेड के इक्वल नहीं है और एक्स जेड किसके इक्वल नहीं है, वाई जेड के, मीन्स तीनों साइड क्या हैं, डिफरेंट हैं। देन ये क्या हो गया आपका स्केलेन ट्रायंगल। नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल का क्या मतलब है, जब भी टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल, और इसी को हम बोलते हैं क्या, राइट एंगल। राइट, तो यहाँ देखो एक ट्रायंगल की साइड दूसरी साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एम एन ओ, तो यहाँ पे एम एन ओ इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, या फिर एन ओ, एम एन इज परपेंडिकुलर टू एन ओ, तब वहाँ पे हुआ क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब देखते हैं ट्रायंगल के फॉर्मूलाज को। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला रहता है एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ये एक ट्रायंगल है आपके पास में, तो ए बी सी, इसमें बी सी क्या है, बेस, एंड अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और यहाँ लिख दूँ एम, तो ए एम, बी सी क्या हो गया आपका, बेस, एंड ए एम क्या हो गया, हाइट। ठीक, तो ये आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेगा कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए और बेस और हाइट आपको क्या होगा, गिवन होगा, ये दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, ये वाला। हाइट और बेस दिया हुआ है तो एरिया निकाल लेंगे, अगर हाइट और एरिया दिया है तो बेस निकाल लेंगे, और अगर एरिया और बेस दिया है तो हाइट निकाल लेंगे। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में क्या कर देते हैं आप, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है। ठीक, या इसको 15 ले लो, इसको 13 ले लो, इसको 14 ले लो। ठीक, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, 13 + 14 + 15। ठीक है, जो भी आएगा इसका पेरीमीटर वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड किस में पढ़ते हैं, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा ही डिटेल में। फ़िलहाल यहाँ मैं फॉर्मूला लेके आई हूँ कुछ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक फिगर्स की, दैट आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, तो देख लेते हैं इनको, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे इसको अलग से कि क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं किसकी, स्क्वायर की। यहाँ पे स्क्वायर भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये 4 साइडेड फिगर है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो स्क्वायर में क्या रहता है, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और किस पे कट करते हैं, सारे 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे सारे क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की,
तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए बी सी एंड डी, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे देखते हैं, सारी साइड्स लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, राइट। यही तो 4 साइड है। और हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये साइड, ये भी साइड, ये भी साइड एस, ये भी साइड एस, तो हम इसको लिख सकते हैं एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, दैट इज 4s। क्यों किया ऐसा, क्योंकि रिपीटेड एडिशन क्या होता है आपका, मल्टीप्लिकेशन। तो 4 की मल्टीप्लाई कितने बार हो गई, s टाइम्स, ठीक है। s की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हो गई। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4 इंटू साइड, या आप बोलोगे 4s। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया 2 डायमेंशन फिगर है, तो इसकी 2 डायमेंशंस ले लेते हैं। और कौन वाली, एडजेसेंट वाली। मीन्स लिखोगे आप साइड इंटू साइड, ठीक है। कितनी ले लिए, 2 ले लिए, 2 साइड्स ले ली। कौन सी, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बना, एस स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, रेक्टेंगल की। तो पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देती हूँ इसकी, पी क्यू आर एस। तो फोकस करो कि पी एस इक्वल है किसके, क्यू आर के, और पी क्यू इक्वल है किसके, एस आर के। इसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। तो यहाँ पे पी एस इक्वल है किसके, क्यू आर के। इसको ले लेते हैं हम लेंथ, एंड पी क्यू इज इक्वल टू है एस आर। इसको ले लेते हैं हम बी, ठीक। तो यहाँ पे जब सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। तो पी क्यू एंड क्यू आर एंड आर एस एंड एस पी, इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, बी। क्यू आर की वैल्यू क्या थी, एल। आर एस की वैल्यू क्या है, फिर से बी, क्योंकि ये वाली बी है तो ये भी बी होगी। देन पी एस की वैल्यू क्या है, एल। तो हो गया 2b प्लस 2l। इसमें से अगर मैं ले लूँ कॉमन क्या, 2, तो क्या बचेगा हमारे पास, l प्लस b। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 2l प्लस b। देन देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे 2 एडजेसेंट साइड ले लेनी है। तो ये क्या है, l, और ये क्या है, b। तो हो गया l इंटू b। तो यहाँ पे 2 डायमेंशंस फिगर के कुछ फॉर्मूले हो गए हैं डिस्कस, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे 2D शेप्स एंड उनके फॉर्मूले। थैंक यू, कीप वॉचिंग।